तो 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने होंगे, लेकिन उससे पहले हुए एग्जिट पोल और हमारे पोल ऑफ पोल्स भी इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार बन रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी और एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है। इसीलिए चुनाव दर चुनाव लड़ाई विपक्ष बनाम पीएम मोदी की हो जाती है और ये भी हकीकत है कि इसकी काट विपक्ष के पास दिखती नहीं है। – 2014 में पहली बार ली शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2019 में दूसरी बार पहुंचे कर्तव्य पथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2024 में क्या तीसरी बार बन रही है मोदी सरकार। चुनावी भागदौड़ से मुक्त होकर जब पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे थे, तब देश में आखिरी चरण का मतदान हो रहा था। शाम को मतदान के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए और इनके मुताबिक तो तीसरी बार देश में बनने जा रही है मोदी सरकार। एक बार फिर मोदी का मैजिक चलता दिख रहा है। एक बार फिर विपक्ष के सारे दावे और उम्मीदें हवा होती दिख रही हैं। नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स ये दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0 पिछले 2 बार से भी ज्यादा शक्तिशाली होने जा रही है। हालांकि ये अभी एग्जिट पोल्स के अनुमान हैं। कन्याकुमारी से वापस लौटे तो पीएम जुट गए वापस काम में। रविवार से ही बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया। चुनाव प्रचार में व्यस्त होने से पहले ही पीएम ने अधिकारियों को काम दे दिया था। मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों में क्या फैसले लेगी, इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पीएम ने कह दिया था। 1 जून को 7वें चरण का मतदान खत्म होने के ठीक अगले ही दिन रविवार को प्रधानमंत्री ने 7 महत्वपूर्ण बैठकें की। सबसे पहले प्रधानमंत्री को साइक्लोन रीमाल की वजह से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के साथ साथ अलग अलग उत्तर पूर्व के राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके बारे में विस्तार से ब्रीफ किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो हीट वेव की जो स्थिति है, कई राज्यों में तेज गर्मी की वजह से लोगों की मौतों की खबर आ रही है, तो इससे निपटने के लिए क्या सरकारी स्तर पर पहल किया जा रहा है, क्या आगे नया करने की ज़रूरत है, किस तरह से हॉस्पिटल्स की फायर ऑडिट की जाए, पब्लिक बिल्डिंग्स में जो फायर सेफ्टी सिस्टम्स हैं उनको कैसे रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर किया जाए, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए। माना जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो अगस्त तक ही कई बड़े फैसले ले लिए जाएंगे। इसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा। सरकार बनने के बाद ही जुलाई में यूनियन बजट पेश किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि जीत की हैट्रिक लगती है तो पीएम मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर आगे की राह तैयार होगी। इसके अलावा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन पर भी काम शुरू होगा। सरकार के प्रति भरोसा है जी, और इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में भारत की जनता पार्टी को यानी हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट होने वाला है। इस बार 400 पार का नारा और मोदी की गारंटी पर कैंपेन की शुरुआत की। विपक्ष दावे करता रहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन एग्जिट पोल्स में विपक्ष के दावे हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और एनडीए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती दिख रही है। एग्जिट पोल्स से तो यही संदेश मिल रहा है कि देश की जनता का भरोसा मोदी सरकार पर कायम है, लेकिन असली तस्वीर तो 4 जून को ही सामने आएगी। दिल्ली में हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।